न्यूबॉर्न बेबीज़ को जॉन्डिस बहुत कॉमन है। अच्छा, ये होता इसलिए है कि बच्चे का लिवर मैच्योर नहीं होता, जी। तो जो हमारे ब्लड सेल्स टूटते हैं उससे एक बिलिरुबिन नाम का पिगमेंट बनता है जो येलो कलर का होता है, और वो सही तरीके से लिवर उसको बॉडी से रिमूव नहीं कर पाता, तो वो स्किन के अंदर डिपॉजिट होकर बच्चे की स्किन को पीला कर देता है, जिसको हम पीलिया बोलते हैं। तो ये एक और कारण से होता है कि कई बार बच्चे और माँ के ब्लड ग्रुप में मिसमैच होता है, ब्लड ग्रुप एक जैसा नहीं होने की वजह से भी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है वो टूट जाते हैं और पीलिया वाली पिगमेंट जो बिलिरुबिन है वो ज़्यादा बनता है। तो ये जो प्रॉब्लम है न्यूबॉर्न जॉन्डिस, इसमें मैं बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक तो अगर जॉन्डिस है तो उसके लेवल को चेक करके हम ट्रीटमेंट करते हैं। एक लेवल से ऊपर हुआ तो फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट है, मतलब लाइट, नीली लाइट देके ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें एक गलती जो बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, जो जॉन्डिस नहीं चेक करते, उनको पता नहीं चलता है, तो वो जो बिलिरुबिन अगर एक लेवल से ऊपर चला गया तो ब्रेन में पहुंच सकता है और ब्रेन को परमानेंट नुकसान पहुंचा सकता है, मस्तिष्क में नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि बच्चे के लिए आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। दूसरी चीज़, लोग सोचते हैं कि हम धूप में दिखा देंगे तो बच्चे की जॉन्डिस ठीक हो जाएगी। नहीं, कुछ लेवल तक, अगर एक लेवल से नीचे है वो जॉन्डिस, तो खुद ही धीरे धीरे लिवर मैच्योर होता है और वो बिलिरुबिन को बॉडी से निकाल देता है। बट वो अगर लेवल से ऊपर चली गई तो आपको फोटोथेरेपी देना है, और ये डिसीजन डॉक्टर ही ले सकते हैं, आप खुद बिल्कुल। से नहीं ले सकते हो। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एज अ माँ, एज अ माता पिता, आप जब भी जॉन्डिस देखते हो पहले तो लेवल चेक कराना है और डॉक्टर से सलाह लेके ये डिसाइड करना है कि इस लेवल पे क्या हमें फोटोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं। खुद से अगर आप चाहोगे कि हम जॉन्डिस कम कर ले, कई लोग, मतलब बहुत सारे लोग बैंगलोर जैसे बढ़िया सिटी में एडुकेटेड लोग भी ये सोचते हैं कि हम लाइट, सूरज की रोशनी से कम कर लेंगे जॉन्डिस। ऐसा नहीं होता है कि कई बच्चों का लेवल जब कम होता है तो खुद ही बॉडी ठीक कर लेती है, बट जब लेवल एक लेवल से ऊपर चला जाता है तो आपको फोटोथेरेपी करनी है। एक सबसे खूबसूरत मेमोरी जो मेरे मन में है अपने बेबी को लेके, वो है उसकी पहली जो चीख थी या जो उनकी आवाज़ थी, रोने की आवाज़। हम्म, तो ये हमेशा देखा गया है टीवी में भी या कहीं पे भी जब हम देखते हैं या मूवीज़ में देखते हैं, जो बेबी का बॉर्न होने का वो एक सिग्नल होता है, वो बच्चे का चीखना ही होता है। तो मुझे तो, मेरे लिए तो बहुत फॉन्ड मेमोरी है। बट अगर कोई बेबी ना चिल्लाए या ना चीखे हम्म। पैदा होते में, तो क्या वो कोई दिक्कत की बात है? क्या वो परेशान होने की बात है? क्या वो हर बेबी रोता है पैदा होने के समय? देखिए, एक बार ऐसा ही होता है, जो बच्चा रोता है और बाकी लोग खुश होते हैं। इसके बाद जब भी बच्चा रोएगा तो आप परेशान होगे। तो देखो, बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्भ के अंदर जो होता है बच्चे की लंग्स ओपन नहीं रहती है। तो जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है तो बच्चा रोता है तो लंग्स ओपन होती है, और उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है हमारे बच्चे के ब्लड में और बच्चे के ब्रेन में पहुंचती है। तो अगर बच्चा गर्भ के समय सही तरीके से नहीं रोता तो बच्चे की ब्रेन में, मतलब मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। तो वहाँ पर अगर बच्चा नहीं रोता तो फिर डॉक्टर तुरंत उसको फिर बैग मास्क, मतलब आर्टिफिशियली ऑक्सीजन दे के तुरंत उसको रुलाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं उसको, बच्चे को थोड़ा सा थपथपी करके रुलाने का ट्राई करते हैं, हाँ। ताकि बच्चा सांस लेना शुरू करे और ऑक्सीजन जी। उसके ब्रेन में पहुंचे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा को पहले पहले जन्म लेने के बाद तुरंत बच्चा रोना शुरू करे, ताकि उसके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचना शुरू होए और वो ब्रेन सही तरीके से मतलब सेफ रहे। तो इसको लेके जो हमने विजुअल्स अक्सर देखे हैं कि बच्चे को उल्टा लटका के ऐसे मारा जा रहा है यहाँ से वहाँ से, उसके बाद के मोमेंट से जब बच्चा पेरेंट्स के पास आता है तो उसको तो हम बहुत डेलिकेटली फूल की तरह नज़ाकत से उसको हम संभालते रहते हैं। तो क्या वो एक्चुअली बच्चा इतना स्ट्रांग होता है कि वो विदस्टैंड कर पाता है वो ये सिचुएशंस? चीज़ 30-40 साल पहले जब मैं बच्चा था ना, तो हमने गायनेकोलॉजी के चैम्बर में, तब मैं डॉक्टर नहीं था, बच्चा था, तो देखते थे कि नर्स ने पैर से पकड़ा हुआ और बच्चे को पीठ में पीट रही है। बिल्कुल। तो वो पिक्चर उस समय का था, बट आज ऐसा पिक्चर नहीं है। बच्चे को उल्टा लटका के हम लोग नहीं पीटते हैं या मारते हैं। अब आजकल बच्चों को बहुत जेंटली कपड़े से हम हल्का सहलाते हैं, थोड़ा सा ऑक्सीजन बैग मास्क से थोड़ा ब्रीथ देते हैं। वो बहुत पुराना था और आउटडेटेड प्रैक्टिस है, वो अब ओके। आजकल नहीं किया जाता और करना भी नहीं चाहिए। वो बहुत रिस्की होता है, उससे ब्रेन इंजरी और बढ़ने के चांसेस है। उस तरह से थपथपी आप उल्टा लटका के नहीं कर सकते हो, वो पुराने ज़माने की बात हो गई अब।